जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये जो बुक है, इसका रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। और अभी पिछला जो इसका ये था लेक्चर जो था, उसमें हमने देखा कि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, साधारण मनुष्य जो है, योगी जो है या सद्गुरु जो है, उनका अपना अनुभव क्या है। फिर हमने ये देखा कि ये जो सत्यता है या ये जो सेल्फ है, इनका रियलाइजेशन, इनका अनुभव करने के लिए, मतलब इनका अनुभव होना चाहिए सभी आत्माओं को। इसीलिए ब्रह्मांड की निर्मित है। मतलब ये जितने भी अनुभव हम यूनिवर्स में लेते हैं, उसका मतितार्थ ये है, सेंस ये है कि हमको इस रियलिटी का या परमात्मा का अनुभव हो। ये यही है। नंबर 3, जब भी यह जो छाया जो है, परमात्मा की छाया, शैडो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जब तक ये थिंकिंग उनका चालू रहता है परमात्मा का, तब तक ये छाया उनके साथ में ही रहती है। छाया अपना ये बंद हो गया, थिंकिंग बंद हो गया, सोचना, वो छाया गायब हो जाती है। हमारे केस में भी ऐसे ही, जब हम नींद में जाते हैं तभी वो छाया गायब हो जाती है। मालूम नहीं, हमको अपना भी मालूम नहीं, वो छाया के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारा विचार नहीं है, थिंकिंग नहीं है, हमको मालूम नहीं रहता है। ये 3 जो थे, उसके बाद में अनुभूति क्या है, साक्षात्कार क्या है, सेंस समझ क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में हमने देखा था। उसका डिटेल वर्णन हम बाद में करेंगे, पर लास्ट जो था उसमें यही हमने संक्षिप्त में इसको वर्णन किया था। आज का जो लेक्चर है वो है तुरीय अवस्था, डिवाइन ड्रीम जिसको बोलते हैं, दैवी स्वप्न। यह जो डायग्राम निकाला है, देखो इसमें दिया हुआ है ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, जैसे हम लोग हैं ऑर्डिनरी अवेक स्टेट में हैं। उसके बाद में हम लोग को जो स्वप्न गिरता है उसको ऑर्डिनरी ड्रीम, उसके बाद में हम अपनी नींद में जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो फिर स्वप्न आता है वो है डिवाइन ड्रीम, जिसमें योगी, महात्मा, साधु, संत जो रहते हैं और अपना अनुभव लेते हैं। और ये फाइनल जो है, इसमें यह है कि निर्विकल्प समाधि, इसमें आत्मा जो है वह परमात्मा का अनुभव लेते हैं। तो इसका वर्णन करते हुए जो बाबा ने लिखा हुआ है वो ये है, द इनफाइनाइट सेल मीन्स गॉड is in the turiya avastha or divine dream state when in full wakefulness or awake state। तो ये सेल्फ जो है वह खुद, मतलब बॉडी है, वह तुरीय अवस्था में कभी होते हैं, डिवाइन ड्रीम, जिसको डिवाइन ड्रीम कहा जाता है, कि तुरीय अवस्था में जब भी होते हैं वह भी वहाँ पे वो जागरूक रहते हैं। और जागरूक होने की वजह से, मतलब जो भी आत्मा उसमें होंगे वो जागरूक रहते हैं, जिसको कहते हैं डिवाइन ड्रीम, तुरीय अवस्था, अवेक स्टेट। पर उस अवेक स्टेट के अंदर में इट डज नॉट सी, फील, हियर, स्मेल एंड ग्रेजुअली डज नॉट एक्सपीरियंस द ग्रॉस यूनिवर्स। पर इस स्थिति के अंदर में, तुरीय अवस्था के अंदर में, जो आत्मा जो है वह स्थूल जगत का अनुभव नहीं लेता, ये जगत का अनुभव नहीं लेता, वो सूक्ष्म जगत का अनुभव लेता है। इंस्टेड उसकी जगह, मतलब स्थूल का अनुभव वो लेता नहीं, पर किसका अनुभव लेता है? इंस्टेड इन फुल कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, wakefulness, they self, the infinite self, now in turiya avastha, sees, feels, hears, smells and gradually experiences and take the upabhog of subtle objects of the subtle universe to the subtle body। अगर वो स्थूल जगत का अनुभव नहीं लेता तो किसका अनुभव लेता है? वो अनुभव तो लेता है जो उसकी स्थूल बॉडी है उसके द्वारा, उसके जो 2 इंद्रिय है, स्थूल इंद्रिय, उसके जो इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय जो है, उसके द्वारा वो अपने सूक्ष्म जगत का अनुभव लेता है। कौन? परमात्मा, सेल्फ, खुद इनफाइनाइट सेल्फ
एज ए ह्यूमन बीइंग। इनफाइनाइट सेल तो है पर वो एज ए ह्यूमन बीइंग है, एक्शन ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। एक्सपीरियंसेस एंड टेक द उपभोग ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सूक्ष्म जगत के अंदर में, वो सूक्ष्म बॉडी के द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव लेता है। ओके, आगे में दैट इज, उसका मतलब ये हो गया, दैट इज हियर्स द सटल यूनिवर्स थ्रू सटल ईयर्स, सटल ईयर एंड सीज द सटल यूनिवर्स थ्रू सटल आइज, स्मेल द सटल यूनिवर्स थ्रू द सटल नोज। मतलब वो वहाँ अनुभव किसका लेता है? हम जैसे सभी अनुभव लेते हैं, तो वो देखने का अनुभव लेता है, सीज, उसके बाद में उसको वो फीलिंग करता है, और उसके बाद में वो उसको स्मेल आता है, मतलब वो सूंघता है। ये 3-4 जो ये है वो अनुभव वहाँ पे लेता है। आगे में दिस इज द स्टेट ऑफ योगी, इसको जिसको बाबा ने पूरे इसमें योगी कहा है, पर वैसे गॉड्स फिक्स में समझाते टाइम उन्होंने कहा है योगी, महायोगी, महापुरुष, सत्पुरुष, बली, पीर, ये सब उन्होंने कैटेगरीज किए, उसके 1 2 3 4 5 आगे यहाँ उन्होंने शॉर्ट में योगी कर दिया है। ओके, योगीज एंड ऑफ दोज हु, और फिर ये योगीज क्या करते हैं? जो योगीज है वो क्या करते हैं? वो तीनों ये तुरीय अवस्था में ये इसका अनुभव लेते हैं। वो सटल यूनिवर्स का जो सूक्ष्म जगत है उसका अनुभव लेते हैं, जिसमें 7 स्टेजेस है। वो अपने डिटेल हमने समझाया था पहले उसका। और इसका मतलब है वो कि वो प्लेन्स, एक प्लेन्स में से दूसरे प्लेन जाएगा, फिर उसके बाद में जो आसमान है जिसको हम लोग आसमान बोलते हैं, उसके अंदर में वो घूमेगा, उसका वो अनुभव लेगा। मंजिल जो है, जो स्टेट्स है, उसका अनुभव लेगा। ये सभी का अनुभव लेते लेते वो ट्रैवल करता है, पहले प्लेन से 6वें प्लेन, ऐसा वो ट्रैवल करता है। और इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल और एस्ट्रल वर्ल्ड भी बोलते हैं, सूक्ष्म जगत भी बोलते हैं। और उसके बाद में उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड भी उसको कहा जाता है, जिसके अंदर में उनको पूरा कॉन्शसनेस होता है, फुल कॉन्शसनेस। लाइक फिर उन्होंने कहा है ड्रीमिंग ऑफ ग्रॉस कॉन्शसनेस पीपल, तुरीय अवस्था इज ऑल्सो ए ड्रीमिंग और इमेजिनिंग, बट इट इज़ डिवाइन ड्रीम। मतलब तुरीय अवस्था जो है उसमें स्वप्न ही है, देयर इज नो डाउट। जैसा अपना स्वप्न होता है वैसा वो भी स्वप्न ही है। हम जागरूक है इस स्टेट में, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि उनको रियलाइजेशन हो गया, वो अभी भी ड्रीम में ही है। बट इट इज़ ए डिवाइन ड्रीम, दैवी स्वप्न है, अपने स्वप्न से ऊपर है, इसलिए उसको डिवाइन बोल दिया है, और कुछ नहीं। आगे में it's called divine dream. The inner worlds, bhuans, such as paradise, etc., are all in the domain of this subtle universe, astral world और mental world. हम लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे स्वर्ग है, जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग में गया, इधर गया, वहाँ ऐसे ऐसे परियां है, वहाँ ऐसा सुंदर नज़ारा दिखता है, नहीं ये वो जितना भी है वो सारा का सारा जो है वो इसी में आता है, वो तुरीय अवस्था के अंदर नहीं आता है। भला ही वो रियल ना हो, पर उसका अस्तित्व है वहाँ पे। और इसी प्रकार से वो वहाँ पे जो आत्मा है वो वहाँ पे सैर करते रहते हैं, अपना अनुभव लेते रहते हैं। द सेल्फ रियलाइजेस 2 shadows, द सटल एंड ग्रॉस, एंड इट कैन नॉट रियलाइज द थर्ड विच इज़ इट्स फाइन शैडो। अब ये सेल्फ जो है, द सेल्फ मतलब द परमात्मा गॉड जो है, वह इस स्थिति के अंदर में, क्योंकि ये जो इमेजिनेशन है ये अत्यंत फाइन है, फाइन एकदम ड्रॉप जैसे। तो ये जो परमात्मा है वो इस स्थिति में इसका अनुभव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि यहाँ पे पहली बात तो यहाँ थिंकिंग है ही नहीं। जहाँ थिंकिंग होगा वहाँ अनुभव लिया जाएगा, जहाँ थिंकिंग होगा, जहाँ विचार होगा वहाँ पे अनुभव लेंगे। जहाँ थिंकिंग नहीं है वहाँ अनुभव लेने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने गहरी नींद के अंदर में हम अनुभव क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं सकते कि एक तो हम वहाँ सोच नहीं रहे, और दूसरा जो वहाँ पे जो ब्रह्मांड जो इमेजिनेशन है वो लुप्त हो गई है वहाँ पे।
वो मैनिफेस्टेड नहीं है, इसलिए हमको अपने नींद में कुछ नहीं समझता। इसलिए वो कहते हैं कि द सेल्फ रियलाइजेस टू शैडोज सटल एंड ग्रॉस एंड इट कैन नॉट रियलाइज। तीसरा जो है ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 शैडो है। मैं लास्ट टाइम हमने बताया था 3 शैडो है उसकी, परमात्मा की 3 शैडो है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 शैडो है। तो इसका और इसका तो अनुभव लेते हैं, पर इसका तो नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे थिंकिंग नहीं है। मतलब थिंकिंग होने के लिए, थिंकिंग नहीं होगा तो परमात्मा का तो अनुभव आएगा नहीं। इसलिए परमात्मा खुद ही थिंकिंग करते हैं, और जब थिंकिंग वो चालू करते हैं तो ये जो है फाइन इमेजिनेशन, कल्पना जो है, ये सटल और ग्रॉस में इसका मैनिफेस्टेशन होता है, इसका प्रगटीकरण होता है। हम लोग जैसे हम तो अज्ञानी है ना, हम लोगों को तो मालूम तो है रहता ही नहीं है, पर हम लोग इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। साधु संत ऋषि मुनि महाराज, अच्छा है, वो वेरी गुड, वो अपना कार्य करते, ये करते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमको जो चाहिए वो उनके पास में नहीं है। ये मतलब नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो ठीक है। पर जो आदमी, मैं हमेशा बताता हूँ, जो आदमी 4th स्टैंडर्ड में है, अब उसको जाना है 12वीं में जाना है, पर वो बोलेगा नहीं मैं 4th में ही रहूँगा, मैं 12वीं नहीं जाऊँगा, तो कैसे होगा? अरे वो 12वीं में नहीं जाएगा तो तुमको कॉलेज में एंट्री कैसे मिलेगी भाई, है कि नहीं? तो हम लोग वो 4थी में है तो हमको उसी में मज़ा आता है, आनंद आता है, हम आगे जाना ही नहीं चाहते, है कि नहीं? और इसी प्रकार से फिर वो कहते हैं, बाबा कहते हैं द फाइन शैडो का मतलब ही ये हो गया कि ये जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना जो है, जो जिसको हम लोग फाइन शैडो, बाबा उसको फाइन शैडो करते हैं। ये कैसी है? ये फॉर्मलेस है, इसको कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, मोस्ट फाइनाइट है, अत्यंत सीमित है, फाइनाइट भी है, अत्यंत सीमित भी है। इमेजिनेशन है, एग्जिस्ट इन द सेल्फ इन इट्स अनकॉन्शियस, ये परमात्मा के साथ में हमेशा रहती है जब थिंकिंग में है। अगर ये ब्रह्मांड पूरा नष्ट हो गया, मान लो ये ब्रह्मांड, ये प्रलय वलय बोलते हैं ना, बोलते प्रलय हो गया, सब नष्ट हो गया, तो क्या होगा? परमात्मा ये स्थिति में होगा, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी ये स्थिति है। कौन सी? मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन स्टेट में ये चले जाता है सब। जब फिर से चालू हो जाता है प्रोसेस, परमात्मा जब थिंकिंग करता है तो ये सारा ब्रह्मांड निकलता है, आप मैं सब, ये सब, और ये युगों से चल रहा है। आगे में कहते हैं कि सेल्फ इन इट्स, फिर सेल्फ मतलब परमात्मा, गॉड, सेल्फ इन इट्स अनकॉन्शियस, अचेतन अवस्थे में, अनथिंकिंग, वहाँ कोई विचार नहीं है, अनरियलाइज, वो अचेतन है, अचेत है, और साउंड स्लीप स्टेट, और अपने साउंड स्लीप स्टेट में चला जाता है फिर से। जैसे हम लोग जागृत अवस्था में है, फिर ड्रीम स्टेट में जाते हैं, फिर सो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा अपनी गहरी नींद में है, वो नींद में से उठते हैं परमात्मा, सेल्फ जिसको रियलाइट जिस कहते हैं, वो सारे ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, फिर उसके बाद में वो रियलाइज हो जाते हैं, तीसरा, और बाद में वो अपने ओरिजिनल स्टेट में फिर चले जाते हैं। जो परमात्मा करते हैं वो हम लोग भी करते हैं, पर अपने को ये समझ में नहीं आता है। पर जब पढ़ेंगे तो फिर मालूम पड़ता है कि भाई हम किधर है और हमको कहाँ जाना है। इसीलिए डज साउंड स्लीप स्टेप, डज सेल्फ हैज़ 3 शैडोज, मतलब हमारा जो अस्तित्व जो है उसको 3 छाया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि जो हमारे लिए, जो हमारे को मदद करती है। किसके लिए? हमको परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौन मदद करता है? ये शैडो मदद करती है, जो कि ये सारा ब्रह्मांड है। अगर ये ब्रह्मांड ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए द शैडो हैज़ द सेल्फ हैज़ 3 शैडोज और 3 यूनिवर्सेस और 3 स्टेट। उसको शैडो बोलो, 3 यूनिवर्स बोलो, या उसको 3 स्टेट्स बोलो, 3 स्थितियाँ बोलो, 3 स्थितियाँ बोलो, जो भी उसमें से कुछ भी जो बोलता है वो। स्टेट्स ऑफ इमेजिनेशन मतलब कल्पना की 3 स्टेजेस है, वो बता रहे, नेमली ग्रॉस, सटल एंड फाइन, ये 3 स्टेज हो गए।
जो ग्रॉस है उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल वर्ड, जो अपना है। जो मेंटल वर्ड जो है उसको हम लोग कहते हैं सटल इमेजिनेशन। मटेरियल वर्ड है उसको बोलते हैं ग्रॉस इमेजिनेशन। और अननोन वर्ड जो है ये है अननोन, इसका कोई पता अता पता नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं फाइन इमेजिनेशन। फाइन यहाँ लिखा है उन्होंने, मोस्ट फाइनाइट फाइन इमेजिनेशन। तीन तो हमारी 3 बॉडीज है। When consciousness arises in the thinking awake state, the infinite intelligence or self, the fine shadow or fine imagination becomes infinite by manifesting in subtle and gross world। जब इसके अंदर में जब ही कॉन्शियसनेस आता है या थिंकिंग स्टार्ट होता है, सोचना चालू होता है, तभी क्या होता है वो बता रहे कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब गॉड, परमात्मा, और सेल्फ जिसको हम लोग कहते हैं। द फाइन शैडो, ये है हमारी फाइन शैडो। द फाइन इमेजिनेशन, फाइन शैडो या फाइन इमेजिनेशन बिकम्स इनफाइनाइट। वो अभी सीमित है, ड्रॉप बाय है, वो बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब वो ड्रॉप समुंदर बनता है। कहने का मतलब ये है उनका, जो हम लोग देख रहे हैं अभी ब्रह्मांड। फाइन इमेजिनेशन बिकम्स इनफाइनाइट, अनंत। और अनंत कैसी होती है? उसका प्रगटीकरण होता है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है, प्रगटीकरण होता है। किस में होता है? सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में उसका प्रगटीकरण होता है, ग्रॉस वर्ल्ड। व्हेन इन दिस वे सेल्फ रियलाइजेस द शैडो, इस प्रकार से सेल्फ मतलब फिर परमात्मा या गॉड इस शैडो का अनुभव ले रहे हैं। हम जो अनुभव ले रहे हैं वो छाया का अनुभव है, परमात्मा का अनुभव नहीं है, शैडो का अनुभव है। और कौन सी छाया? इसकी जो छाया जो है, शैडो जो है, वो जब मैनिफेस्ट होती है सूक्ष्म स्थूल जगत में, उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं। हमें परमात्मा का अनुभव नहीं है, हम परमात्मा ही है, हम सेल्फ ही है। हमें मालूम नहीं है, उसका हमें ज्ञान नहीं है, पर हमको वो ज्ञान देने के लिए ही अवतार सद्गुरु बार बार हमको जगाते रहते हैं, अवेकनिंग करते हैं। भाई जगो, आगे आगे जाओ, पीछे मत जाओ। और आपने ये तीनों भुवनों का अनुभव हम लोग भी लेते हैं। मतलब कहने का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया, परमात्मा गॉड इन सारी फॉर्म्स के द्वारा, ये सब उसी के फॉर्म है। चींटी से लेके मनुष्य तक, मनुष्य लेके संतों तक, सब उसी के फॉर्म है। वो खुद इन सब फॉर्म के द्वारा अपना अनुभव ले रहा है, जो उसने खुद निर्माण किया। हाँ, है कि नहीं? और फिर बाबा बोलते हैं कि क्यों बोलते हैं कि मुझे अनंत कष्ट सहन करना पड़ता है, पता कि नहीं? ये अनंत कष्ट का मतलब क्या होता है? मतलब सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उसके लिए जवाबदार अवतार है। उसके लिए वो परमात्मा जवाबदार नहीं है, क्योंकि परमात्मा निराकार है। जो ह्यूमन फॉर्म में होगा, साकार फॉर्म में होगा, वो जवाबदार है। इसीलिए सारा ब्रह्मांड का बोझ जो है वो उनके ऊपर में है। इसलिए वो है क्योंकि वो निराकार का रूप, साकार रूप जो है परमात्मा, वो अवतार है। कुछ थोड़ा सा भार सद्गुरु भी उठाते हैं और थोड़ा सा भार ये भी उठाते हैं, पर अवतार के ऊपर पूरा ब्रह्मांड का भार होता है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि जब मैं अपना बॉडी छोड़ता हूँ तो 700 साल तक मुझे नींद चाहिए, नींद लेता हूँ मैं 700 साल, फिर आता हूँ आगे में। इन दिस वे सेल्फ रियलाइजेस द शैडो। इन शॉर्ट द सेल्फ कैन रियलाइज द 2 यूनिवर्सेस। बराबर है, द सेल्फ जो है वो 2 यूनिवर्सेस का अनुभव लेता है, एक सटल और एक ग्रॉस लेता है थ्रू। पर वो जो अनुभव लेता है वो थिंकिंग जो है उसका वो फॉल्स है। हमारा थिंकिंग फॉल्स है। मतलब परमात्मा ही खुद, सेल्फ खुद जब इस स्टेट से नीचे आता है तो उसका थिंकिंग फॉल हो जाता है। फॉल्स मतलब झूठा थिंकिंग। हमारा जो थिंकिंग है वो झूठा है। क्यों झूठा है? इसलिए झूठा है कि हम जिसका थिंकिंग करते हैं वो इस इमेजिनेशन का जो मैनिफेस्टेशन हुआ उसका थिंकिंग कर रहे हैं। हम ये परमात्मा का थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। जब हम परमात्मा का थिंकिंग करेंगे तो वो रियल होगा। अभी हम लोग जो थिंकिंग कर रहे हैं वो थिंकिंग है, किसका थिंकिंग है? वो थिंकिंग जो है शैडो का है।
शैडो जो है, ये जो इमेजिनेशन जो है उसका थिंकिंग है। और इसीलिए बोलते हैं कि द सेल्फ मीन्स द गॉड है, परमात्मा। टू यूनिवर्सेस ग्रॉस एंड सटल थ्रू फॉल्स थिंकिंग एंड इटसेल्फ थ्रू रियल थिंकिंग। हम जब इसका अनुभव लेते हैं तो हमारा थिंकिंग फॉल्स है, पर जब हम सातवें प्लेन में जाते हैं, मजदूर बाबू बनते हैं, तभी हम जो थिंकिंग करते हैं वो रियल है। वो परमात्मा, वो परमात्मा में एक है और परमात्मा का थिंकिंग ले रहे कि मैं कौन हूँ, और उसमें हमें ये आंसर मिलता है कि मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मैं अनंत ज्ञान अनंत शक्ति हूँ, सब कुछ है। और फिर अपने को वो ज्ञान होता है कि ये ब्रह्मांड फॉल्स है, झूठा है, ज़ीरो है। अभी नहीं है, पर वो आता है बाद में, जब भी आता है आगे में। एंड इटसेल्फ का मतलब होया इटसेल्फ थ्रू रियल थिंकिंग। इटसेल्फ मतलब वो सेल्फ जो है या परमात्मा अपना खुद का थिंकिंग करता है, रियल थिंकिंग, खुद का ही थिंकिंग करता है, खुद के बारे में वो सोचते हैं। अभी वो किसके बारे में सोच रहे? ग्रॉस और सटल वर्क के बारे में सोच रहे थ्रू दिस फॉर्म। चीटी जो है उसमें ही वही परमात्मा है, सेल्फ है, वो ब्रह्मांड का अनुभव ले रही वो चीटी, पर वो उसका अनुभव सीमित है, हमारा अनुभव अनंत है। साधु संतों का उससे आगे ऐसा बढ़ते जाता है। आगे में सेल्फ कैन नेवर रियलाइज द फाइन शैडो और फाइन यूनिवर्स इन इट्स अनमैनिफेस्टेड स्टेट। मैंने ये बताया था, क्या बोलते हैं वो, कि ये जो सेल्फ है ये कभी भी इसका अनुभव नहीं ले सकते, ये इमेजिनेशन का। क्या बोलते हो? सेल्फ कैन नेवर रियलाइज द फाइन शैडो और फाइन यूनिवर्स, ये फाइन यूनिवर्स है, इन इट्स अनमैनिफेस्टेड स्टेट। अभी वो मैनिफेस्टेशन इसका हुआ नहीं, प्रगटीकरण होता है, इसके नीचे में प्रगटीकरण चालू हो जाता है। ये है अपना ओम पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? ओम पॉइंट, जहाँ से सारा ब्रह्मांड बाहर आता है। फाइन स्टेट इन इट्स अनमैनिफेस्टेड स्टेट, फॉर दिस फाइन शैडो कैन एग्जिस्ट एज सच ओनली इन दिस अनमैनिफेस्टेड साउंड स्लीप स्टेट वेयर थिंकिंग इज एब्सेंट। क्या कहते हैं वो? सेल्फ कैन नेवर रियलाइज द फाइन शैडो और फाइन यूनिवर्स इन इस अनमैनिफेस्टेड स्टेट, वो हमने बताया। फॉर दिस शैडो कैन एग्जिस्ट एज सच ओनली इन दिस अनमैनिफेस्टेड साउंड स्लीप स्टेट वेयर द थिंकिंग इज एब्सेंट। तो ये जो शैडो जो है ये हमेशा हमेशा यहीं पे रहेगी जब तक थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग होगा तो अनुभव चालू हो गया, थिंकिंग नहीं है अनुभव बंद। हमारे साउंड स्लीप में थिंकिंग नहीं है, हमारा अनुभव बंद हो गया। हमें कोई अनुभव होता है कि हमारे बाजू में कौन सोया, किधर क्या हुआ, कुछ नथिंग। क्यों? कि थिंकिंग ही नहीं है, सोच नहीं है। थिंकिंग नहीं है मतलब माइंड काम नहीं कर रहा है। माइंड है तो थिंकिंग है, माइंड काम नहीं करता है। फिर माइंड कभी कहाँ जाता है? वहाँ पे जब भी हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तो ये माइंड जो है ये स्पिरिट बन जाता है तब। और ये स्पिरिट जो है वो परमात्मा को देखता है। हम डेली अपने साउंड स्लीप में परमात्मा को देखते हैं, पर हम जागरूक नहीं हैं, अवेकन नहीं है। वो जो स्थिति जो है अवेकनिंग की वो आनी चाहिए, वो सद्गुरु और अवतार की कृपा से मिलती है। आगे में एब्सेंट है द इनफाइनाइट सेल्फ, फिर गॉड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बोलो या इनफाइनाइट आई बोलो या इनफाइनाइट सेल्फ बोलो या इनफाइनाइट रियलिटी बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। द इनफाइनाइट सेल्फ और इनफाइनाइट आई इन साउंड स्लीप स्टेट रियलाइजेस नथिंग। इस स्टेट में ये जो सेल्फ जो है वो कुछ भी अनुभव नहीं लेता, जैसे हमारी नींद की तरह। आगे में इन साउंड स्लीप रियलाइजेस नथिंग, क्योंकि शैडो रिमेन्स फाइन। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो जो शैडो जो है ना, जो छाया जो है ना, वो फाइन है, सीमित है, जस्ट एज ए ड्रॉप, फिनिशर, जस्ट एज ए ड्रॉप। वो महासागर नहीं बननी है। वो महासागर कब बनती है? जब वो बाहर आती है तो महासागर बनती है, मैनिफेस्ट होती है तभी। इन ड्रीम स्टेट it realizes the subtle universe
जब हम ड्रीम में जाते हैं तो हम सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, एंड इन अवेक स्टेट इट रियलाइजेज द ग्रॉस यूनिवर्स। जब भी वो इसमें जाती है ग्रॉस यूनिवर्स में, तो वो ग्रॉस यूनिवर्स का अनुभव करती है। आगे में रियलाइजेज द ग्रॉस यूनिवर्स, द इनफाइनाइट सेल्फ, फिर से है गॉड, नाउ अराइविंग एट फुल अवेक स्टेट रियलाइजेज द ग्रॉस यूनिवर्स। जब भी हम ये ग्रॉस यूनिवर्स में आते हैं तभी हम अनुभव किसका लेते हैं? ग्रॉस यूनिवर्स का ही अनुभव हम लेते हैं। एंड डज सो एज ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, मतलब परमात्मा जब भी मैनिफेस्ट हो गए तो पहले वो सटल में आते हैं, तो वहाँ पे वो सटल यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं। जब वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तभी वो ग्रॉस यूनिवर्स स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं। पर ये जो शरीर है ये स्थूल जगत में जब तक नहीं आएगा तब तक रियलाइजेशन नहीं है। ये फॉर्म में ही रियलाइजेशन है। ये जो 33 करोड़ देवी देवता ये जो है जिनको फॉर्म नहीं है, वो लोगों को भी परमात्मा के बारे में, परमात्मा का अनुभव नहीं है, रियलाइजेशन उनको नहीं है। उनको भी मानव रूप लेना पड़ता है। मानव रूप में ही परमात्मा हम लोग दर्शन करते हैं जो भी है, या उनका अनुभव करते हैं कि वो परमात्मा क्या है, इसका अनुभव मानव रूप में आता है। इसे मानव रूप चाहिए। realizes the gross universe and does so as a ordinary human being। ordinary human being जैसे है वैसे ही है। when in full awake state realizes the subtle universe, इसके बाद की जो स्टेट है वो सटल यूनिवर्स है। उसमें हम बाद में जाते हैं, पहले ग्रॉस में आए उसके बाद में सटल में जा रहे हैं। पहले हम लोग नीचे उतरते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। मैंने गॉड स्पीक्स में हमने समझाया था कि एंड से लेके मानव तक, और फिर ये देखो ना, ये पहले हम ह्यूमन फॉर्म में आए और फिर यहाँ से होते हुए हम यहाँ वापस जाते हैं। तो इसीलिए व्हेन इन फुल अवेक स्टेट रियलाइजेस द सटल यूनिवर्स, फिर इसके बाद में सटल यूनिवर्स, एंड इट डज मतलब गॉड डज। एज एन योगी, जब भी हम सेटल यूनिवर्स में जाते हैं तो हम योगी बन जाते हैं। व्हेन इसके बाद हम और आगे जाते हैं, इन फुल अवेक स्टेट इट रियलाइजेस नाइदर द यूनिवर्स बट द सेल्फ, इंस्टेड इट डज सो एज ए महापुरुष। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सूक्ष्म जगत के बाद एक जगत जब हम आगे चले गए, वही कि नहीं, एक स्टेज आगे गए तो फिर हम लोग महापुरुष, क्योंकि वो हमने क्रॉस कर लिया, 6th प्लेन हमने क्रॉस कर लिया। तो अभी हम लोगों को जो जिसने 7th प्लेन में गया है उसको स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं है, मतलब वो अनुभव लेता नहीं है। वो सिर्फ मैं परमात्मा हूँ का ही वो अनुभव लेता है। और इट डज सो एज महापुरुष, मतलब उसको महापुरुष कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में समझाते हुए कहते हैं, in thinking awake state where fine imagination does not exist, then the self realizes either the subtle or the gross universe, or it realizes itself। क्या बोलते हैं? in thinking awake state when fine imagination does not exist, जागृत अवस्था के अंदर में जब ये फाइन इमेजिनेशन नहीं है, तो फिर ये सेल्फ जो है वह स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का अनुभव लेता है। और उसके बाद में सद्गुरु की स्टेट भी वैसी है कि जहाँ पे वो फाइन इमेजिनेशन नहीं है तो वो भी किसका अनुभव लेते हैं? अपना खुद का अनुभव लेते हैं। जब ये एब्सेंस होगा तब ये फाइन इमेजिनेशन, हम लोग स्थूल और सूक्ष्म जगत में फाइन इमेजिनेशन नहीं है तो हम इसका अनुभव ले रहे हैं। ये इमेजिनेशन जहाँ नहीं है तभी क्या स्थिति होती है वो उन्होंने बताया। जैसे सद्गुरु की स्थिति है या जो गॉड रियलाइज सोल है, इट रियलाइजेज इटसेल्फ, मतलब जो परमात्मा से एक हो गए उनको इसका ज्ञान नहीं है, इसका अनुभव नहीं है, और फिर उस स्थिति में वो अपना खुद का अनुभव लेते हैं। आगे में
ये यहाँ पे उन्होंने समाप्त किया जो पीछे हमने चालू किया था। अब उसके बाद में वो कहते हैं कि अनथिंकिंग इन फाइन एंड थिंकिंग इन रियलाइज्ड स्टेट, मतलब अनथिंकिंग इन फाइन, ये जो फाइन इमेजिनेशन जो है वो अनथिंकिंग स्टेट में है, एंड थिंकिंग इन द रियलाइज्ड स्टेट, थिंकिंग इन रियलाइज्ड स्टेट मतलब सद्गुरु की जो स्थिति है उसके अंदर में ये थिंकिंग जो है वह इसके बारे में थिंकिंग नहीं है, वो थिंकिंग परमात्मा के बारे में है। ओके, तो उसके बारे में समझाते हुए कहते हैं व्हेन देयर इज नो थिंकिंग, फिर से आ गया, जब हम थिंकिंग नहीं कर रहे, इन द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मीन्स गॉड, इनफाइनाइट मीन्स गॉड और इनफाइनाइट आई और इनफाइनाइट सेल्फ, जो भी उसको 3-4 नाम है उसमें से इन्होंने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लिया है। यहाँ पे हमने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लिया है, मतलब दिस इज नथिंग बट द गॉड। सो इसीलिए व्हेन देयर इज नो थिंकिंग इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, दैट इज, फिर वहाँ थिंकिंग नहीं है तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस भी नहीं है, वहाँ चेतना भी नहीं है। नो कॉन्शियसनेस इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, द इनफाइनाइट इमेजिनेशन एग्जिस्ट इन इट्स फाइन स्टेट, ये हमने बताया। यहाँ पे थिंकिंग नहीं है तो विचार भी नहीं है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तो यहाँ पे इस स्टेट के अंदर में यह जो कल्पना जो है वह सीमित है और फाइन स्टेट में है, पर अत्यंत सीमित है, फाइन स्टेट में। ओके, व्हेन थिंकिंग बिगिंस, जब चालू हो गया, द फाइन मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन कम्स आउट, दैट इज प्रोड्यूस क्रिएटेड और मैनिफेस्टेड इन इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस हॉल। जब यहाँ थिंकिंग शुरू हो गया तभी वो फिर से कहते हैं कि जब इसके नीचे हम आ गए तो विश्व की निर्मिति चालू हो गई, प्रोड्यूस्ड, इसका उत्पादन चालू हो गया, क्रिएटेड, उसकी निर्मिति चालू हो गई, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रगटीकरण, उसका अभिव्यक्ति स्टार्ट हो गया, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि थिंकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इसलिए ब्रह्मांड की निर्मिति चालू हो गई। प्रोड्यूस, क्रिएटेड, थिंकिंग इज प्री रिक्विजिट, मतलब शर्त है, आधार है। जब थिंकिंग, ये आधार है, किसका आधार है? थिंकिंग इज प्री रिक्विजिट नॉट ओनली फॉर रियलाइजेशन ऑफ सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स बट ऑल्सो फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे थिंकिंग नहीं है तो रियलाइजेशन नहीं है। थिंकिंग ये मस्ट है सूक्ष्म जगत एंड स्थूल जगत का अनुभव लेने के लिए। ये जो है ये अत्यंत महत्व का है, व्हाट, थिंकिंग। और सद्गुरु को भी अपना खुद का अनुभव लेने के लिए भी, सद्गुरु या जो रियलाइज सोल है उनको भी अपना अनुभव लेने के लिए भी थिंकिंग इज ए मस्ट। सद्गुरु और अवतार जो है वह जब ये ब्रह्मांड का काम नहीं होगा तभी वो अपने खुद का ही थिंकिंग करते हैं। मतलब मनुष्य जो है वो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का थिंकिंग करते हैं, सद्गुरु और अवतार जो है रियलाइज वो खुद का करते हैं, ब्रह्मांड का नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मांड उनके लिए ज़ीरो है, नो वैल्यू। ब्रह्मांड उनके लिए एक कल्पना है, एक छाया है। अपने लिए ये ब्रह्मांड रियल है, उनके लिए ये ब्रह्मांड झूठा है, वैल्यू ज़ीरो है। हम किससे प्यार करते हैं? इससे प्यार करते हैं। वो किससे प्यार करते हैं? वो परमात्मा से प्यार करते हैं। इसीलिए बोलते कि लव मी, मेरे से प्रेम करो। मेरे से क्यों? मेरे से इसलिए कि उनसे प्रेम करने से हमारे जितने भी ये संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं, और जब ये पूरे संस्कार नष्ट होंगे तो हमको, हमारी चेतना जो है वह परमात्मा से हम एक हो जाते हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं लव मी। सभी युगों में अवतार सद्गुरु बोलते हैं लव मी, मेरे से प्रेम करो। आगे, व्हेन द थिंकिंग बिगिंस द फाइन मोस्ट इमेजिनेशन कम्स आउट दैट प्रोड्यूस, ये हो गया। थिंकिंग इज प्री रिक्विजिट, ये भी हो गया। बट ऑल्सो फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, मतलब सेल्फ रियलाइज, मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए भी थिंकिंग इज ए मस्ट, होना ही चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होता है। आगे में, बट दिस फाइन इमेजिनेशन, कौन सी? ये वाली फाइन इमेजिनेशन
remains in the unthinking, unconscious sound sleep state where it can never be realized. ये जो है, ये मैंने पहले लास्ट टाइम अभी बताया था कि इसके साथ ये सेल्फ या रियलिटी या गॉड जो है, इनके साथ में ये इमेजिनेशन जो है वो उनके साथ ही है। इसको कहते हैं उनकी छाया, शैडो, परमात्मा की शैडो, बराबर है कि नहीं। जब भी हम हमारी शैडो देखें ना, कभी कभी शैडो देखते कि नहीं, अपने छाया देखते कि नहीं अपनी, वो किधर से आती क्या आती मालूम नहीं है, पर वो हमेशा हमारे साथ है, बराबर है कि नहीं। अंधेरे में नहीं दिखती है, नहीं दिखती है, पर जब सूरज निकलता है तो वो दिखती है हमको। कभी लंबी रहती है, कभी छोटी रहती है, बराबर है कि नहीं। तो वो छाया की निर्मिति किससे होती है? हमसे होती है। वो छाया को ज़्यादा अनुभव ये नहीं है, इम्पोर्टेंस सेल्फ को है ना क्या। इसीलिए ये सारा ब्रह्मांड जो निर्माण हुआ है वो यहाँ से निर्माण हुआ है ना, तो वैल्यू इसी को है ना। अगर ये नहीं है तो ये कहाँ से आने वाला है। तो ये छाया जो है, ये मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन, ये छाया है परमात्मा की। और जब भी परमात्मा का थिंकिंग शुरू होता है तो ये छाया अपना कार्य चालू कर देती है, और परमात्मा अनुभव लेते हैं थ्रू ऑल दिस फॉर्म्स। जो मेन थिंग है वो ये है। ये अगर हमको समझ गया ना, तो हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे इसमें शंकाएँ जो है ना, वो सब निकल जाती है। क्यों? कि बेसिक प्रिंसिपल अपने को मालूम होना चाहिए कि हमको करना क्या है। क्योंकि 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि भाई हमने ये जिंदगी, ये जो लाइफ है, ये काय के लिए हमारे लिए है। वो इसका विचार भी हम नहीं करते और सोचते भी नहीं हैं, और इसीलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए नेवर बी रियलाइज्ड दो अननोन, हालांकि ये स्थिति में ये अननोन है, क्योंकि हमको भी इसकी मालूम नहीं है। फाइन इमेजिनेशन इज ओरिजिनल, फॉर्मलेस, मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन, जिसको परमात्मा की छाया कहा जाता है, शैडो ऑफ गॉड। नेक्स्ट जो है, मैनिफेस्टेशन ऑफ फाइन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। मतलब ये जो छाया जो है, मैनिफेस्टेशन ऑफ फाइन थिंकिंग, अभी ये इसके ऊपर में नहीं, मैनिफेस्टेशन ऑफ इसका। अब परमात्मा तो है, ठीक है, अब उसको भी तो फॉर्म चाहिए ना। मैनिफेस्टेशन ऑफ फाइन थिंकिंग, अभी तक हमने क्या देखा था? मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इमेजिनेशन देखा, कि जिसके वजह से ये स्थूल जगत का निर्माण होता है ये, और हम लोग अनुभव करते हैं। पर ये जो फॉर्म है, ये कहाँ से आया? फिर ये फॉर्म कहाँ से आया है? वो बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ फाइन थिंकिंग एंड इट्स इमेजिनेशन। क्योंकि ये फॉर्म जो है, उसके बारे में अभी वो समझा रहे हैं कि ये फॉर्म कहाँ से आ गया है। फिर आगे वो ये कहते हैं कि देखो, सटल एंड ग्रॉस बॉडीज ऑफ फाइन थिंकिंग आर सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग। मतलब जब भी परमात्मा का ये थिंकिंग यहाँ चालू हो जाता है, सटल एंड ग्रॉस बॉडीज़, हमारी जो बॉडीज़ है, दो बॉडीज़ है, सटल और ग्रॉस, इसका तो थिंकिंग होगा ना, वो थिंकिंग जो है वो सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रॉस थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम अपने स्वप्न में जाते हैं तो हम सटल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, वहाँ ग्रॉस थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि बॉडी तो सोई हुई है इधर, बराबर है कि नहीं। दिस सटल एंड ग्रॉस बॉडीज ऑफ फाइन इमेजिनेशन, इसके मैनिफेस्टेशन होने के बाद में इससे क्या निर्माण हुआ? ये सटल और ग्रॉस यूनिवर्स निर्माण हुआ। तो ये सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स जो है, सटल एंड ग्रॉस बॉडीज ऑफ फाइन इमेजिनेशन, इसका मैनिफेस्टेशन जो है वो ये है, बराबर है। और इसका मैनिफेस्टेशन जो है वो अपना शरीर है। इसका मैनिफेस्टेशन यहाँ से शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 स्टोन फॉर्म में आए, वेजिटेबल, एनिमल, मानव होते हुए आगे गए। फिर क्योंकि अनुभव तो इनको ही लेना है ना, मनुष्य को लेना है। ये तो निर्माण हो गया, तो ये मानव कहाँ से आ गया? फिर ये मानव अभी इनका अनुभव लेगा ना। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन ऑफ फाइन थिंकिंग एंड इनफाइनाइट इमेजिनेशन, इसका वो रिलेशन बता रहे हैं आगे में। द सटल बॉडीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म, हमारी जो सटल बॉडी है, ह्यूमन फॉर्म आर सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग जो है
वो थिंकिंग के दो बॉडी है, नंबर एक ये और एक सूक्ष्म, दो बॉडी है। बॉडीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म आर सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग, एज थिंकिंग इन इट्स फाइन ओरिजिनल स्टेट is अनंत निराकार, so imagination in its original fine state is most finite निराकार। अभी ये जो हमारा फॉर्म जो है, मान लो ये यहाँ पे है, शुरुआत में तो ये यहीं होगा, निकला किधर से, वो इधर से ही तो निकला है। फाइन फॉर्म कहाँ से निकला ये फॉर्म, ये यहाँ से होते होते हुए ये निकला, पर ओरिजिनली तो इधर ही था वो। मतलब समुंदर है, उसे समुंदर का एक ड्रॉप मतलब हमारा अपना ओरिजिनल एग्जिस्टेंस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहने का मतलब क्या हो गया। मतलब ये कि समुंदर का एक ड्रॉप है, वो सब आत्मे जो है वो हम सब लोग हो जाए, चीटी से लेकर सदगुरु योगी तक, वो सब जो है वो सब ड्रॉप्स है, समुंदर के सब ड्रॉप्स है, उनके अनेक फॉर्म हैं। और उसी प्रकार से हमारे भी मानव जाति की अनेक फॉर्म है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है इस स्टेट के अंदर में, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो हम लोग अपने जैसे दिखे, यहाँ नहीं, यहाँ पे जो हमारी थिंकिंग है शुरुआत में सबसे पहले जो थिंकिंग है, द थिंकिंग इन इट्स फाइन ओरिजिनल स्टेट इज अनंत निराकार, सो इमेजिनेशन इन इट्स ओरिजिनल फाइन स्टेट इज मोस्ट फाइनाइट निराकार। इसीलिए जब हमारी थिंकिंग फाइनाइट है तो इसमें उसके अंदर में हमारी इमेजिनेशन भी फाइनाइट ही होगी, वो अनंत नहीं हो सकती। कैसे हो सकती, जब हमारा अपना जो ओरिजिनल जो ये है वो थिंकिंग जो है वो सीमित है, तो उसका मैनिफेस्टेशन अनंत नहीं होगा, वो सीमित ही होगा। वो कैसे होगा, ये एटम फॉर्म दिखा है यहाँ पे, ये एटम फॉर्म के अंदर में जब भी हम हैं तभी हमारी थिंकिंग है सीमित, तो हमारा विश्व को अनंत है, पर हमारे लिए ये विश्व सीमित है क्योंकि हमारी थिंकिंग सीमित है। जैसे जैसे ये थिंकिंग बढ़ते जाती है, देखो यहाँ से इधर 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 इधर, वैसे वैसे हमारा ये ब्रह्मांड का अनुभव है वो भी बढ़ते जाता है, क्योंकि थिंकिंग बढ़ गई। इसलिए वो बोलते हैं एज द थिंकिंग इन इट्स फाइन ओरिजिनल स्टेट इज अनंत एंड निराकार, ओके, सो इमेजिनेशन इन इट्स ओरिजिनल फाइन स्टेट इज ऑल्सो फाइनाइट एंड निराकार। द बॉडीज और द फॉर्म्स और आकार ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग आर सटल एंड ग्रॉस बॉडीज। पर जब भी उसका मैनिफेस्टेशन हो गया तो हमारा थिंकिंग अनंत है, भला ही वो फॉल्स है पर हमारा थिंकिंग अनंत है। और हमारा थिंकिंग अनंत होने से ये अनंत ब्रह्मांड का अनुभव हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा थिंकिंग अनंत है। और इसीलिए द बॉडीज़, हमारी जो बॉडीज़ है, जो फॉर्म है, जो आकार है, किसका, अनंत इनफाइनाइट थिंकिंग का, जो सटल एंड ग्रॉस बॉडीज़ है हमारी, वो परफेक्ट है। और इसी हमारा माइंड जो है वो भी परफेक्ट है, सभी हमारा परफेक्ट है इस फॉर्म के अंदर में। दैट इज सूक्ष्म एंड स्थूल शरीर, जो मानव का सूक्ष्म स्थूल शरीर है, वो फॉर्म जो है वो परफेक्ट है। हमारा थिंकिंग भी अनंत है, वो भी परफेक्ट है, पर हमारी जो सोच जो है, वो थिंकिंग जो है वो फॉल्स है। क्यों कि हम जिसका अनुभव ले रहे हैं वो माया का अनुभव ले रहे हैं, हम लोग छाया का अनुभव ले रहे हैं। हमारा थिंकिंग फॉल्स है पर वो अनंत है। दैट इज सूक्ष्म एंड स्थूल शरीर के द्वारा हम उसका अनुभव लेते हैं। एंड द बॉडीज ऑफ द फाइनाइट थिंकिंग आर सूक्ष्म एंड स्थूल शरीर। जो थिंकिंग का बॉडीज है वो कौन सा है, ये हमारा शरीर है, शरीर ऑफ द वेरियस सब ह्यूमन फॉर्म। अब हमने तो मानव का देखा, पर ये स्टोन का, वेजिटेबल का, एनिमल का, मंकी है, एनिमल ये जितने भी है, फिश है, बर्ड है, इनके बारे में समझाते हुए वो ये बोल रहे हैं, द बॉडीज ऑफ द फाइनाइट थिंकिंग, इनकी सोच फाइनाइट है, इनकी फाइनाइट है। सिर्फ मानव जो है उसकी थिंकिंग इनफाइनाइट है। इसलिए ये फाइनाइट थिंकिंग जो है उनके भी शरीर है और उनके भी दोनों शरीर है और उनका भी थिंकिंग है, वो भी ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं, बराबर है। परंतु स्टोन फॉर्म के अंदर में ब्रह्मांड का अनुभव 1% है
वेजिटेबल में वो 5% होगा, एनिमल में वो 30-40% होगा, बाकी उसके मन में वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर में वो 100% हो गया। एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कि कैसे आगे बढ़ रहा है वो। थिंकिंग सूक्ष्म से वेरियस सब ह्यूमन फॉर्म्स, स्टोन टू मंकी। दिस फाइनाइट सूक्ष्म थिंकिंग इन ह्यूमन केस थिंग्स और रियलाइजेज द सूक्ष्म एंड इमेजिनेशन यूनिवर्स। इसका मतलब हो गया एंड इनफाइनाइट स्थूल थिंकिंग इन द ह्यूमन केस रियलाइजेज द इनफाइनाइट स्थूल इमेजिनेशन, सो एंड सो। कहने का मतलब है कि जो ये अनंत सूक्ष्म थिंकिंग है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रहा है, और ये जो स्थूल थिंकिंग है, हम अभी जो बोल रहे हैं वो स्थूल थिंकिंग है। ये स्थूल थिंकिंग इस स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल जगत का अनुभव ले रहे हैं। जब ये संस्कार हमारे विरल हो जाते, गॉड स्पीक्स में हमने बताया, जब धीरे धीरे जब ये विरल हो जाते, थिन हो जाते, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए अपने को बोलते हैं कि दान धर्म करो, पर तपश्चर्या करो, ये करो, अपना पद यात्रा करो, ने करो, जब जितने भी है सब काय के लिए कि कम से कम हम आगे बढ़े। एज ह्यूमन बींग, मनुष्य फॉर्म में ह्यूमन बींग, द इनफाइनाइट माइंड मतलब गॉड, परमात्मा जब भी अपने निराकार स्थिति में है तभी उसका इनफाइनाइट माइंड जो है कॉन्शियस नहीं है, एक्शन में नहीं है, थिंकिंग स्टेट में नहीं है। इनफाइनाइट माइंड है पर वो थिंकिंग नहीं करता है। पर ह्यूमन बीइंग जब हम है तो ये इनफाइनाइट माइंड मतलब गॉड, परमात्मा और सेल्फ, वेदर एक्सपीरियंसिंग द ग्रॉस यूनिवर्स और सटल यूनिवर्स इन अवेक स्टेट, इवन दैट इज तुरिया अवस्था। मतलब गॉड तो है, वो परमात्मा तो है, परमात्मा इवन परमात्मा हो क्या बोलते हैं। और ये रियलिटी है कि गॉड सेल्फ जो है वो परमात्मा जो है एक्सपीरियंस, आप गॉड वो परमात्मा ग्रॉस यूनिवर्स का अनुभव ले रहे और सटल यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं, और सटल यूनिवर्स के अनुभव लेते हुए वह जागृत अवस्था में है। और वो जो स्थिति है उसको कहते हैं डिवाइन स्टेट, डिवाइन, क्योंकि परमात्मा है तो स्टेट तो डिवाइन ही होगी ना। यही कहती है तुरीय अवस्था और जागृत है। एंड इन दिस गॉड एज ए फॉल्स माइंड स्टेट, गॉड तो है पर वो अभी कौन सी स्थिति में है, फॉल्स माइंड। हमारा माइंड कैसे है, अनंत है पर फॉल्स माइंड है। ये फॉल्स माइंड जाके वो रियल माइंड जो है वो आना है। एम क्या है, ये फॉल्स माइंड जो है ये जाना है, और परमात्मा का जो माइंड जो है वो जाना है। इसका कन्वर्जन उसमें होगा। इज इन फॉल्स माइंड स्टेट, वो क्या होता है, परमात्मा इन फॉल्स माइंड स्टेट, दैट इज मैन, ठीक है। इन फॉल्स माइंड स्टेट, सेल्फ स्टेट, और इन द फॉल्स माइंड स्टेट, फॉल्स इनफाइनाइट स्टेट, उसको बोलो फॉल्स माइंड स्टेट बोलो, फॉल्स इनफाइनाइट आई स्टेट बोलो, और उसको अलग अलग प्रकार से समझा के बताया। 2-3 नाम उन्होंने दिए, वो एक में से कोई भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। ओनली व्हेन इट एक्सपीरियंसेस, फील्स एंड रियलाइज एंड थिंग्स और अंडरस्टैंड इटसेल्फ, इट इज़ इन द रियल माइंड स्टेट। जब भी एक्सपीरियंसेस, सीज, रियलाइजेज, नोज थिंग्स और अंडरस्टैंड इटसेल्फ, जब भी वह अपने आप को, जब भी अपने आप का उनको अनुभव हो जाता है, अपने आप को, दैट हु एम आई का जब अनुभव हो जाता है, तभी वो जो माइंड है वो रियल माइंड है। ये जो परमात्मा का माइंड जिसको हमने बोला है कि इनफाइनाइट माइंड, ये है इनफाइनाइट माइंड। जब भी ये इनफाइनाइट माइंड या ह्यूमन फॉर्म में आता है, सेम गॉड, वो फॉल्स माइंड स्टेट में आ गया, ये फॉल्स माइंड स्टेट में आ गए, बराबर है। और ये फॉल्स माइंड स्टेट से खुद ही परमात्मा अनुभव लेते हुए जब इस स्थिति में वापस जाते हैं तो दैट इज रियल माइंड, दैट इज सदगुरुज माइंड और सलीक और ये जो है इनके माइंड, वो अपने खुद का अनुभव देते। इनफाइनाइट माइंड स्टेट, द इनफाइनाइट, उसको इनफाइनाइट रियल सेल्फ बोलो, या उसको इनफाइनाइट रियल आई बोलो, या उसको इनफाइनाइट रियल माइंड बोलो, वो एक ही इसके नाम में बताया है।
तो यहाँ हम समाप्त करते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कहने का मतलब ये है कि बार बार ये बताया जाता है हमको, अगर गॉड अलोन एग्जिस्ट, बराबर है, सारा ब्रह्मांड उसी का है, सारा ब्रह्मांड का खेल भी उसी का है और वो सब कुछ वही करता है ये। पर इस माइंड को वो समझ में नहीं आता है, पट्टा नहीं, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं नहीं। इसलिए आने वाली मानव जात 200-300 साल के बाद में वो अत्यंत ब्रेनी और होशियार रहेगी। उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 1500 साल, 2000 साल, 5000 साल तक मानव जात कैसी होगी, उसका ब्रेन कैसे चलेगा, इसके लिए ये रखा हुआ है। जो पहले ये कह सकते हैं कि गीता नंबर 1 हुआ जब भगवान कृष्ण ने दी, अब ये गीता नंबर 2 है जो अवतार मेहर बाबा ने दिया। और इसीलिए ये समझने से अपने को वो ज्ञान हो जाता है थोड़ा, और अपना जो ज्ञान है वह इंटेलेक्चुअल नॉलेज है जो हम बता रहे हैं। इसका बाद वाला जो नॉलेज है वो आध्यात्मिक है, जो योगी महायोगी उनको जाते हैं। उसके बाद रियल नॉलेज आता है आगे आगे बढ़ते हुए। अवतार मेहर बाबा की जय। 1 मिनट।